global advertiser for innovative outdoor solutions. The song was born in a washroom in a small place where I got this thought and everything and developed it later. It's a sad romantic song where the guy is describing about this girl who has left him and gone, and he has written his whole life on her, basically. That's behind the song. आपने सॉन्ग को गाया देखा जाए तो खास प्रिपरेशन क्या किए थे? Actually, so मेरे को अजय को मैं मिला था आई थिंक वन एंड हाफ ऑलमोस्ट 2 साल पहले, और हम लोग ने एक गाना किया था एंड somehow लाइक वो गाना का अभी भी वो गाना हम लोग के बैंक में पड़ा हुआ है. तो वो गाना करते वक्त हम लोग मिले थे ब्रीफली, और उसके बाद में 1 साल बिल्कुल ही नहीं मिले थे. और फिर उसके बाद में मेरे को एक दिन यूनिवर्सल से कॉल आया कि एक कंपोज़र है अजय करके, उनके पास जाना है. एंड देन आई मेट हिम एंड देन आई रियलाइज़ कि हम लोग मिले हुए थे एक गाना करने के लिए पहले. और फिर जब भी मिले तो फिर उन्होंने मेरे को जो गाना था, लिरिक्स अलग थे उसके थोड़े से, वो कराया. फिर वो गाना मैंने सुना, मेरे को ऑब्वियसली बहुत ही मज़ा आया सुनने में. और फिर हम लोग ने एक ड्राफ्ट बनाया. फिर स्लोली यूनिवर्सल इन्वॉल्व हो गया. उन लोग ने गाना सुना, मोहित सर ने गाना सुना, उनको पसंद आया. फिर उन्होंने हम लोग को सजेशंस दिए कि किस तरीके से लिरिक्स किधर चेंज करना है, गाना किस तरीके से इमोट करना है, और बहुत सारी चीज़ें जिसकी वजह से अभी जो गाना बाहर है वो जिस तरीके से आपको सुनाई दे रहा है वो बिल्कुल टीम एफर्ट के तरीके से, बाय हिम, मी, द लिरिक्स राइटर, मोहित सर, एंटायर टीम ऑफ यूनिवर्सल, सब लोग ने मिलके इट्स लाइक आवर बेबी. सो इट्स बीन रियली स्पेशल. लिरिक्स को छोड़कर और भी कुछ चेंजेस हुए थे गाने में? चेंजेस एज फार एज गाना तरीका, तो मैंने जनरली इसके पहले जितने भी गाने गाए वो सारे डांस नंबर्स रह चुके हैं. मैंने मुबारका के लिए गाना गाया था, हाफ गर्लफ्रेंड के लिए गाना गाया था, सब डांस नंबर्स. तो मैं जब ये गाना पहले दफ़ा जब मैंने ट्राई किया तो मैं फिर वो थोड़ा सा एक जो हम लोग को, मैं मुंबई में आप बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, तो थोड़ा सा एक वो वेस्टर्न सा लहजा था गाने के अंदर. फिर मेरे को लिटरली वो ठेठ बनाना पड़ा उसको, थोड़ा सा चेंज वोकली, थोड़ा उसको सो दैट इट साउंड्स मच मोर, वो जैसे अर्थी वॉइस होती है जिस तरीके की पंजाब से जिस तरीके की वॉइसेस आती हैं उस तरीके से थोड़ा उसको फील करके थोड़ा रस्टिक अप्रोच लेके गाना पड़ा उसको. ये व्यू भाई आ रहा है, कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है देखा जाए तो न्यू कमर्स और सभी के लिए. इसका मैं जानना चाहूँगा. I think it's a good platform for new artists. Yeah, it's a very good platform because the indie scene was very down for so many years. I think now there are so many artists, so many composers, singers where they can showcase their talent and everything. So डेफिनेटली. और जिस तरीके से ये पूरा चीज़ प्लान आउट हुआ है और पैन आउट हुआ है वो हम लोग जैसे सिंगर्स के लिए, कंपोजर्स के लिए, राइटर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि अभी तक मेरे को जो गाने मैंने फिल्मों के लिए जितने भी गाने गाए सारे एक ही टाइप के डांस नंबर्स गाते हैं. तो आप अगर एक ढंग का डांस नंबर गा लेते हैं तो आपको फिर 4 डांस नंबर के लिए बुलाया जाता है गाने के लिए. तो ये ऐसा एक स्पेस है जहाँ पे हम लोग जाके कुछ थोड़ा सा एडवेंचरस नहीं बोल सकता पर थोड़ा सा कुछ अपना अलग एक शेड दिखाने की कोशिश कर सकते हैं. अच्छा बुरा पता नहीं, लेकिन इट माइट जस्ट वर्क इन आवर फेवर. तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस तरीके की चीज़ें होती रहे ताकि अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूजिक नए लोगों के थ्रू आते रहे लोगों के सामने. गाना मॉर्निंग में रिलीज हो 1.5 मिलियन व्यूज हो चुके देखा जाए तो फिर इन फ्यूचर का किसी आर्टिस्ट को लेके फ्यूचर करना चाहेंगे ये गाना? जी बिल्कुल. इनफैक्ट अगर किसी को भी ये गाना कवर करना है इट विल बी एन ऑनर. क्योंकि हम लोग ने गाना जब बनाया ही था तभी हम लोग को खाली ये चाहिए था कि लोगों तक पहुंचे. हम लोग को पता भी नहीं था कि एक पिक्चर के लिए पिच करना है कि क्या होने वाला है, कि सिंगल है कि क्या है. हम लोग ने बस एक गाना बनाया था. और फिर उसके बाद में जब मैं जैसे कि यूनिवर्सल के लोग सारे, मोहित सर, सब लोग इन्वॉल्व हुए, फिर उसको एक पूरा शेप मिला, एक ढांचा मिला कि किस तरीके से क्या होना है. तो हम लोग विल बी मोर देन हैप्पी अगर किसी को कवर करना है, फीचर करना है तो विल बी मोर देन. अगर आपको किसी को फीचर करने चाहते हो तो आप किसे करना चाहेंगे? अक्षय कुमार को भी गाना गाने के लिए फीचर करने के लिए वीडियो. या अच्छा ठीक है, अक्षय कुमार बोल दिया अभी. like for a movie, like if it's single then Yash is good. He himself is a star. What nonsense are you talking? Yeah, whatever. Next question. अच्छा वो स्टूडियो के साथ में किस तरह का कोलैबोरेशन रहा अब तक का देखा जाए तो क्या क्या सीखने को मिला? सर एक्चुअली मोहित सर के वजह से जो भी थोड़ा बहुत काम मुझे मिला है पिछले 1 आध साल में वो मैं कहूँगा मोहित सर की वजह से ही हुआ है. क्योंकि मोहित सर जब मुझे मिले थे तब मैं एक गाना गाया हुआ था की एन का खेले, और उसके बाद में मैं 1 साल के लिए असिस्ट कर रहा था म्यूज़िक कंपोजर्स को, लिख रहा था, स्क्रैचेस गा रहा था.
फिर सर ने मुझे जब मिले तो फिर हम लोग को एक बीट आई हुई थी, ऋषिराज ने भेजी थी यूके से, ये मेरे दिल में की हाफ गर्लफ्रेंड के गाने की। और मोहित सर ने मुझे और मेरे फ्रेंड है जो यश आनंद करके, जिन्होंने साथ में लिखा है, वो उनको असिस्ट कर रहे थे हाफ गर्लफ्रेंड पे। तो उन्होंने हम लोग को बोला कि इसके ऊपर कुछ लिरिक्स लिख सकते हो तो लिखो। तो हम लोग ऐसे ही मजाक में लिरिक्स लिख के चले गए एंड इनफैक्ट वो अगले दिन सर ने अप्रूव कर लिया और उसके बाद में मुझे EMI के पास भेजा, EMI ने मुझे साइन किया और तब से लेके आज तक लाइक यू नो दे हैव बीन मेकिंग श्योर कि अच्छा कंटेंट मेरा बाहर आते जाए एंड स्टफ लाइक दैट। और म्यूज़िकली तो मैं बता भी नहीं सकता आपको 5-10 मिनट में कि मैं मोहित से क्या क्या सीखा हूँ, क्योंकि उनके साथ आप सिर्फ उनके इर्द गिर्द आप घूमते भी रहेंगे तो भी आपका जो ईयर और जो सेंसिबिलिटी है म्यूज़िक का वो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा। वो 1 साल में मुझे महसूस हुआ है, क्योंकि आप इतने बेहतरीन म्यूजिशियंस दूसरे म्यूजिशियंस को मिलते रहते हैं, इतने अमेजिंग गाने सुनते रहते हैं आप, तो ऑटोमेटिकली आप मैच्योर हो जाते हैं एज ए म्यूजिशियन उनके साथ सिर्फ घूम के। And not only in terms of music, I learned a lot in terms of lyrics also. The way Mohit sir, looks in terms of the lyrics, he gives a lot of importance for that. अच्छा, कोई गाना कंपोज करते हो क्या माइंड में होता है देखा जाए तो एक कंपोजर कुछ नहीं होता है, जैसे बोला था मतलब ये वॉशरूम में आया था, ट्यून ऐसे ही आया था, उसको डेवलप कर दिया, कुछ ऐसा कोई ये नहीं है। तेरी यादों को लेकर काफी अफवाहें आ रही, देखा जाए कि मूवी है कि गाना है, मूवी बन रही इसके ऊपर, देखा जाए तो इसके बारे में क्या कहना है? हाँ, वो क्यूरियोसिटी था लोगों में कि मतलब व्हाट इज इट अ मूवी और हाँ yes but people are happy because of the response of the song. They are not disappointed in terms of that. They are happy by the song. Yeah. In future अगर किसी मूवी में ये गाना देना हो तो देना चाहेंगे? जैसे कि ये तेरे लश्कर कमर अभी फिलहाल इसमें फीचर किया गया, देखा जाए तो फिर आप भी बिल्कुल why not गाना जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचे उतना उसमें हमारा ही फ़ायदा है। तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ गलत बात है अगर कोई फिल्म में, डेफिनेटली। न्यू टैलेंट की बात कर रहे तो काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है उन्हें, लेकिन वो ग्रो नहीं कर पा रहे, तो इसके बारे में क्या कहना है देखा जाए तो फिर आपका ग्रो क्यों नहीं कर पा रहे हो? प्लेटफॉर्म मिलता है वहाँ पे, बाद वहाँ से नीचे आता है, वो फ्रीडम नहीं है। मतलब अभी इंडी सीन में क्या है, यू हैव द फ्रीडम, मतलब कुछ भी कर सकते, यू कैन कीप योर आइडेंटिटी एंड डू व्हाट यू फील लाइक डूइंग। इन सम प्लेसेस यू आर रिस्ट्रिक्टेड टू डू समथिंग व्हिच इज नॉट यू। So I feel indie is a very good thing to start. So people will listen to your new stuff, at the same time accept you also if it is good. आप जो चीज़ की बात कर रहे हैं वो बेसिकली अगर आप देखें तो लास्ट 5-6 साल में पहले यूट्यूब पे कोई भी कवर डालता था, थोड़ा भी अच्छा होता था ऑटोमेटिकली व्यूज़ आते थे, ये होता था वो होता था, एक बज़ क्रिएट होता था, थोड़ा गर्म होता था मामला। अभी क्या है सर, पूरे देश में इतने एक से एक सिंगर है, एक से एक कंपोज़र है, अभी हर रोज़ एटलीस्ट ऑन एन एवरेज 5 से 10 लोग तो अपने कवर्स या ओरिजिनल कंटेंट डालते ही होंगे। तो उसमें कट थ्रू करना ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट हो ही जाएगा, क्योंकि जब कंपटीशन टाइट होता है तो आपको आगे आने में मुश्किल तो होती है। लेकिन मुझे नहीं लगता ये कोई गलत बात है कि ऊपर प्लेटफॉर्म मिलता है और फिर वापस नीचे आता है। अगर आप दिमाग लगा के अगर थोड़ा करें अपना काम तो मोस्ट प्रॉबली, तो अगर पेशेंस मेन चीज़ है इसमें, क्योंकि पेशेंस से ज़्यादा, क्योंकि हम लोग को भी बहुत होता है कि ऐसा करना है, ऐसा गाना करना है, वैसा गाना सब करने को मिलता नहीं है। लेकिन पेशेंट अगर रहेंगे तो आई थिंक मौके बहुत है, अभी मौके बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट आप 2017 देख लें तो जो इंडिपेंडेंट म्यूज़िक है वो फिल्म म्यूज़िक से ज़्यादा हिट हुआ है। सिंगर्स के मतलब तो काफ़ी सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, क्या सेक्रीफाइस करना पड़ता है खाने पे? सेक्रीफाइस कुछ नहीं करना पड़ता है एक्चुअली, खाली वेट करना पड़ता है कि कोई कॉल करके बोले आओगा, और कुछ नहीं। खाने पीने में मैं कुछ परहेज नहीं करता। मेरे को इनफैक्ट हम लोग स्टूडियो के अंदर बंद रहते हैं पूरा दिन, तो वो जो 10-15 मिनट खाने को मिलता है उसी में मज़ा आता है हम लोग को, तो तभी कोफ्ते वोफ्ते जो भी है तोड़ लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ओके, फाइनली व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे? 1.5 मिलियन व्यू हो गए, देखा जाए। Thank you for accepting the new song and accepting new artists like us. Yeah, मैं यूनिवर्सल म्यूजिक इंडिया, EMI रिकॉर्ड्स, देवराज सर, विनीत सर, मोहित सर स्पेशली, क्योंकि उन्होंने लिटरली लिरिक्स से लेके इमोशन से लेके वोकल से लेके हर चीज़ में लिटरली ट्रेनिंग हुई है हमारी, तो उन सबको बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहता हूँ। एंड अभी तक जिन्होंने भी गाना सुना है, जिसको भी अच्छा लगा है, जिस तरीके के कमेंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उन सबको भी मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहता हूँ इस चीज़ के लिए। इट्स अ वेरी स्पेशल सॉन्ग टू अस, क्योंकि जो तरीका है इसके रिलीज़ का वो बहुत यूनिक है, ऐसा पहले हुआ नहीं है। तो हम लोग, आई एम वेरी ग्लैड कि हम लोग वो शुरुआती पहले गाने में हम लोग
हिस्सा है उसका, तो सबको बहुत बड़ा थैंक यू मेरी तरफ से। ये हमारी यूनिवर्सल में तो रिलीज हो गया है गाने देखने का, और कहाँ का रिलीज करने का सब पे है एक्चुअली, सारे प्लेटफॉर्म्स All पे, the आईट्यून्स पे है, platforms, yeah. सावन पे, गाना पे है, यूट्यूब पे है। हम लोग का म्यूज़िक वीडियो नहीं है, एक लिरिकल वीडियो है, तो वो भी एक अलग तरीके का चीज़ करने का ट्राई किया हम लोग ने, कि इंस्टेड ऑफ वो पेटेंट स्टाइल ऑफ मेकिंग अ म्यूज़िक वीडियो, उसमें कोई एक्टर एक्ट्रेस वो सब कर रहे हैं, उससे अच्छा है कि And even after that, we Yeah. have got a very good response. yeah, in fact it's Without a any different sharp approach to or it, anything. 100%. So we are very happy with the way it's panned out, and luckily I hopefully it'll reach places. फाइनली गाना हो जाए। जी बिल्कुल। मंगदी है मेहर महक सोनिए, छड़ के न जाना वे, दिल तेरी याद में रोता है, आँख भर जांदी है, जीना मेरा जीना भी क्या तेरे बिना सोनिए, हाय तेरे नाल लिखिया मैं ता ऐ जिंदगी, हाय तेरे नाल लिखिया मैं ता ऐ जिंदगी, हाय। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। I can't be candid. Both of you can't be candid. Yeah, I can figure out that. Yeah. We are actually very like हम लोग हमेशा बंद स्टूडियो के अंदर वो वाले वाइब में रहते हैं, Probably get तो ये used to सब it. होपफुली। क्या अजय तू क्या कर रहा है? क्या करूँ मैं समझ को जो आप डिस्कवर करते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म दे ताकि वो अपना म्यूज़िक वहाँ डाल सके, विच इज़ नॉट ओनली कनेक्टेड टू फिल्म। कहीं ना कहीं मैं एक साल में या 1.5 साल में एक ही फिल्म कर सकता हूँ जिसमें 4-5 गाने आते हैं, बट विद दिस बहुत सारे वो गाने हैं जो मुझे लगता है डिज़र्व टू हैव दैट राइट प्लेटफॉर्म, एंड और ये नए आर्टिस्ट को एक पोजीशन मिलता है, एक ज़रिया मिलता है कि अपना टैलेंट ये अपनी इस दुनिया को दिखाए। So I think I'm really thankful to both Devraj and Vineet for providing this platform to me called EMI Records India, जहाँ पर मैं नए टैलेंट को खोज सकूँ, चाहे वो सिंगर हो, म्यूजिक डायरेक्टर हो या लिरिक राइटर। अच्छा, किसी को अगर पार्टिसिपेट करना तो क्या प्रोसेस क्या होगी उसकी? वेल प्रोसेस ऐसा कोई स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस नहीं, बट द बेस्ट एंड ईजीएस्ट प्रोसेस इज़ कि आप EMI Records India के फेसबुक पेज पे जाए और आप वहाँ पर आपके गाने, आपके स्क्रैचेस वहाँ पर I mean, that page will direct you how you can really make your scratches, whether it's through an email or कैसे। और मैंने एक कंसोलिडेटेड टीम बनाई है जो कहीं ना कहीं ये सब गाने स्क्रीन करेंगे। हाँ, ये सच है कि काफ़ी कुछ लोग हैं जिनके गाने मुझे पसंद नहीं आएंगे, पर एट द रिस्क ऑफ दैट देयर इज आल्सो देयर इज सो मेनी पीपल जिनके पास अच्छे गाने हों जो इस प्लेटफॉर्म पे डाल सकते हैं। यश नवेकर के बारे में जानना चाहूँगा, किस तरह कोलैबोरेशन था? यश के साथ बहुत एक अनयूजुअल सी मीटिंग हुई थी। मैं पहले उनको अमाल मलिक के साथ मिला था और वो उनको असिस्ट करते थे, और एक गाना था मेरी एक फिल्म में जिसका नाम था मेरे दिल में, जो ऋषि रिच ने बनाया था, और उस गाने को मेरे असिस्टेंट यश, दूसरा एक यश है, और ये यश ने जाके रात भर काम करके उन पे ये सेमी हिंदी, भोजपुरी, इंग्लिश लिरिक्स लिखे थे। क्योंकि ऋषि रिच कहीं ना कहीं वो भाषा जानता नहीं, वो वहाँ का था, तो उन्होंने एक क्वर्की सा गाना बनाया था जिसका नाम था मेरे दिल में, और वहाँ पर मुझे याद है ऋषि रिच ने कहा था कि ये लड़का कौन है जिन्होंने गाया था, और एक स्क्रैच लेवल पे गाया था वो भी, ऑन नॉर्मल फ़ोन पे उनकी आवाज़ रिकॉर्ड की गई थी, नॉट इवन इन द स्टूडियो। और ऋषि ने कहा था ये लड़का कौन है, ये उसकी वाइब, उसका गाना बहुत अच्छा है, एंड दैट्स व्हाई आई डिस्कवर्ड यश नालवेकर,
जो एक हिडन टैलेंट था, जिन्होंने एक्चुअली सिर्फ एक दोस्त की हेल्प करते हुए मैंने उसको डिस्कवर कर दिया, एंड नाउ टुडे ही इज sung so many songs under this EMI initiative. न्यू कमर्स का कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है ये देखा जाए तो। वेल मैं ये चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं ये प्लेटफॉर्म वो बने कि न्यू कमर्स को कहीं भी वो अपॉर्चुनिटी बने ताकि वो अपना टैलेंट ये दिखा सके। यू नो हालांकि यू नो मैं उन बड़े सब स्टार्स के साथ काम कर रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं वो सब सिंगर्स, वो म्यूज़िक डायरेक्टर्स, जब चाहे मिथुन हो, अरिजीत हो, अंकित हो, वो सब न्यू कमर्स थे जब मैंने शुरू किया था उनके साथ। सो आई होप दैट दिस टैलेंट ऑल्सो टेक्स देम टू बिकम द फ्यूचर ऑफ वॉट वी फाइंड इन इंडियन म्यूजिक। अरिजीत और मोहित की बात की आपने, जी। इंस्टा पे आपने वीडियो पोस्ट किया तो काफ़ी कमेंट्स आए थे और उन्होंने ये भी पूछा कि ये क्यों नहीं। क्योंकि वही एक्चुअली कहीं ना कहीं जब मैंने जब आशिकी 1 का म्यूज़िक कर रहा था, मुझे याद है यही ऐसे ही कमेंट्स आए थे। आशिकी 2 का जब म्यूज़िक कर रहा था कि जब अरिजीत को मैंने पूरा एल्बम दिया था क्योंकि मुझे एक आवाज़ चाहिए थी, विच वॉज द वॉइस फॉर आशिकी। काफ़ी लोग ने कहा था कि नदीम श्रवण क्यों यूज़ नहीं किया, क्यों और कुनार सानू साहब को क्यों नहीं यूज़ किया। I think I'm not saying that tomorrow Arijit is special and I'm always will be working with him. But कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए. This initiative is about newcomers, so please understand कि ये जो है is not about मैं मिथुन मेरा बहुत ही करीबी दोस्त है and I'm still working with him. But this initiative is about you newcomers to get a platform. अगर कोई उनको चांस नहीं देगा, अगर कोई सिर्फ रिमिक्स गाने बनाते रहेगा, न्यू टैलेंट एंड न्यू म्यूजिक विल नॉट फाइंड इट्स वे. न्यू टैलेंट के बारे में जानना चाहूँगा, आपके हिसाब से कितना ग्रो कर रहा है इंडिया में न्यू टैलेंट? इंडिया इज़ वन कंट्री वेयर हमेशा वो अंडरडॉग को सपोर्ट दिया गया एंड वी आर द अंडरडॉग्स टुडे. यू नो द टैलेंट दैट एज EMI Records ऑल्सो हम कहीं ना कहीं वो स्टार्स के साथ काम नहीं कर रहे जो जिनका खुद एक इनिशियल ड्रॉ होता है. The idea is to make these people into future stars in India and then again discover new people. तो मुझे लगता है इंडिया इज़ अ वेरी डिजर्विंग कंट्री, नॉट फॉर एनीथिंग एल्स. अगर आप में वो टैलेंट है वो आपको ढूंढ लेती है, चाहे आप हमारे PM हो या फिर हमारे जैसे धोनी हो. वी ऑल वो किसी दे डोंट कम फ्रॉम वेरी एफ्लुएंट बैकग्राउंड्स, बट कहीं ना कहीं उनमें वो टैलेंट था, वो जज्बा था, वो अदा थी. दैट्स व्हाई दे लीडिंग द कंट्री टुडे. तेरी यादों के बारे में जानना चाहूँगा, किस तरह का सॉन्ग लगा? आपने काफ़ी चेंजेस किए सॉन्ग में, ऐसा नहीं मालूम. चेंजेस इस बात पे थी कि मुझे एक्चुअली ये सब न्यू कमर्स को एक्चुअली मैं सिर्फ इतना करता हूँ कि मैं उनको एक डायरेक्शन देता हूँ कि उनको कैसा वो गाना बनाना चाहिए. इन ये बच्चे वो लेवल पे भी नहीं है कि उनको हाई लेवल की प्रोडक्शन सर्विसेज मिले. उनके पास वो पैसे नहीं है, बजट्स नहीं होते. तो पहले तो मैंने यूनिवर्सल म्यूज़िक को कहा कि इनके लिए एक रिकॉर्डिंग रूम बनाया जाए इधर, ताकि उनको एटलीस्ट वो इंफ्रास्ट्रक्चर मिले ताकि वो एक इंटरनेशनल लेवल पे गाने बना सके. फिर उनको एक बहुत ही मेरे करीबी दोस्त और वो बहुत बड़ी हिंदी फिल्मों के एक प्रोड्यूसर है, प्रोग्रामर है, जिनका नाम है अभिजीत वगानी. हालांकि उन्होंने मिक्स टेप पूरी बनाई थी, उनको यूज़ किया, जिन्होंने ही वेंट आउट ऑफ हिज वे टू प्रोग्राम दिस सॉन्ग्स बिकॉज ही इज़ एन एक्सपीरियंस माइंड. वो इतने बड़े बड़े लोगों के साथ काम करता है, चाहे प्रीतम हो या एंड विद बिग स्टार्स, एंड ही नोज ही इज़ अ गुड सेंस ऑफ म्यूज़िक. उन्होंने ये गाना इनके लिए प्रोग्राम किया है ताकि ये गाना कोई भी लेवल पे एक हिंदी फिल्म गाने से कम ना लगे. बट कहीं ना कहीं उसमें मैंने वो सुर छोड़ा, वो एक सिंपल पियानो जो मेरा एक ट्रेडमार्क है, जो इमोशनली छू जाती है, वो मैंने उसको बरकरार रखा. वो ज़्यादा मैंने चेंज नहीं किया बिकॉज आई फेल्ट दैट वाज द एसेंस ऑफ द सॉन्ग. तेरी याद की बात करें, इंस्टा पे जब पोस्ट किए तो फिर काफ़ी रूमर्स आए कि ये मूवी भी बन गई इस नाम की. तो क्या नहीं, अक्सर लोग एक म्यूज़िकल प्रोजेक्ट को एक मूवी को एक ज़्यादा बड़ा पोजीशन देते हैं और एक गाने को नहीं. आई डोंट लुक एट इट डिफरेंटली. अगर आप देखिए तो मेरी करियर में आपको शायद मेरे को कुछ फिल्मों का नाम नहीं याद रहेगा, पर गाने ज़रूर याद रहेंगे. उस गाने मुझे लगता है कहीं ना कहीं इट लिव्स बियॉन्ड यू ऑल्सो. सो आई जेन्युइनली वांटेड टू गिव दिस सॉन्ग अ पोजीशन जैसे कोई फिल्म गाने से कम नहीं है, चाहे वो न्यू कमर्स के साथ हो या उनकी हो. तो कहीं ना कहीं लोगों को लगा कि एक बड़ी सी फिल्म आ रही है जो मैं बना रहा हूँ, बट नो, दिस वाज अ म्यूजिकल प्रोजेक्ट कॉल वायरल, एक प्रॉपर्टी जो हमने EMI Records इंडिया के साथ क्रिएट की है, जो हम वेरी सून हर म्यूज़िक प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करेंगे, रेडियो पे प्रोवाइड करेंगे, ताकि हर कोई न्यू कमर जिनके पास कोई बात हो वो इस प्लेटफॉर्म पे अपना गाना प्रेजेंट कर सकता है. अच्छा, ये गाना नेक्स्ट सॉन्ग कब तक आने के चांसेस हैं? हर महीने हम एक गाने निकालेंगे. कितने महीने चलेंगे? ये 12 महीने, ये साल में 12 गाने निकालेंगे, विच विल बी ऑल कहीं ना कहीं न्यू कमर का इन्फ्लुएंस. कुछ एस्टैब्लिश लोगों की मदद लेंगे, बट दैट इज ऑल्सो द एम्फेसिस इज टू मेक इट अबाउट द न्यू कमर टैलेंट इन द सॉन्ग. एंड टारगेट ये है कि ये साल में हम 12 करें, अगले साल 24, और उसके बाद
36, we are hoping to make so much songs and provide new music to this industry. अच्छा, एक विलन के सीक्वल्स बनने की काफी आशा जताई जा रही है। एक विलन फर्स्ट तो हिट गई थी, देखा तो काफी सुपर ब्लॉकबस्टर गई थी, तो क्या है? वेल मैं एक्चुअली एक राइटिंग स्टेज में हूँ, मैं फ़िलहाल इसके बारे में बात नहीं कर सकता, बट जैसे ही कोई इस पर अनाउंसमेंट आएगा मैं ज़रूर अनाउंस। अच्छा, आदित्य कपूर को भी शायद अभी फ़िलहाल मैंने कुछ लॉक नहीं किया है, मैं अभी भी फिल्म भी लिख रहा हूँ, अभी खुद मुझे डिसाइड करना मुझे नेक्स्ट पिक्चर क्या बनानी है। अच्छा, तो कोई प्रेशर है क्योंकि फर्स्ट पार्ट अच्छा गया है, देखा जाए तो फिर ऑडियंस काफ़ी पसंद की एक मिलियन का, एक्चुअली सेकंड पार्ट लिखते हैं। हाँ, वो तो हर फिल्म में प्रेशर होता है, चाहे वो नया हो या नहीं हो, पर मेरे ट्रैक रिकॉर्ड में वो सीक्वल्स काफ़ी चली है, चाहे वो मर्डर 2 हो या आशिकी 2 हो, तो आई थिंक हालांकि वो पहले वो सब फिल्में थी जो पहले पार्ट मैंने नहीं बनाया था, मैंने सिर्फ सेकंड पार्ट बनाया था, एंड आई थिंक आई होप if I ever make Villain 2, it's also got the same buzz that Villain 1 got. अच्छा, जब ये बनेगी तो क्या इनमें से किसी एक सिंगर को उसमें हम देख सकते हैं? 100%। मैंने इनफैक्ट लास्ट फिल्म में काफ़ी लोगों को यूज़ किया है, हाफ गर्लफ्रेंड में कितने लिरिक राइटर्स, कंपोजर्स, कुणाल वर्मा हो, यू नो इवन दिस वन अमी मिश्रा पहले था, फिर इवन यू हैड यश नालवेकर, तो आई ऑलवेज यूज़ माई टैलेंट विच आई हैव, बिकॉज मुझे हमेशा वो है कहीं ना कहीं एक नए लोगों में एक बात अलग है, नए लोगों में कहीं ना कहीं वो अपने आवाम से, अपने सोशल सर्कल से, वो सुर से जुड़े हुए जो आजकल म्यूज़िक हम लोग यूथ में होता है, अक्सर हम लोग फिल्में बनाते बनाते उनसे इतना डिटैच हो जाते थे, हम अपनी दुनिया में रहते हैं। न्यू कमर से एटलीस्ट वो पता लगता है कि आजकल की यूथ क्या सुन रही है, क्या नहीं सुन रही है, और उनसे ही वो गाने मिलते हैं। अच्छा, फाइनली क्या 2 गाने हो जाए, 2 बोल हो जाए गाने के? मैं गाना अगर देखिए, मैं ये कभी ये क्रेडिट नहीं लूँगा कि मुझे म्यूज़िक बजाना आता है, मुझे लोग कहते हैं मेरा म्यूज़िक अच्छा, पर मुझे कोई ना म्यूज़िक बजाने आता है, ना मुझे स्केल आता है, सुर आती है, और मुझे याद है मेरे मेंटोर भट्ट साहब ने मुझे कहा था, बेटा तू अपने गाने कभी मत गा, तू बहुत बुरा गाता है, पर इतने अच्छे गाने बनाता कैसे? तो शायद मुझे मेरे लैक ऑफ गुड म्यूज़िक टू प्रोड्यूस इट बाई सेल्फ, मैं इसलिए इतना अच्छा म्यूज़िक सेलेक्ट करता हूँ। अच्छा, से देखा जाए तो अनुराग कश्यप सर भी अभी फिलहाल एक्टिंग भी कर रहे हैं, देखा जाए डायरेक्शन भी कर, डायरेक्टिंग के साथ में, तो क्या आप भी कभी? नहीं, मैं बहुत बुरा एक्टर हूँ, मुझे रियलिटी टीवी तक ही मज़ा आता है, आई डोंट थिंक आई रियली वांट टू एक्ट। थैंक यू। Global Advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment, and that is the reason our clients do keep on coming again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us.